बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 है जी हमारे पास केमिकल रिएक्शन। और इसका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 58 के ऊपर हमारा थोड़ा सा टॉपिक आ गया था, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? Some reaction take in heat energy as they happen. This is called endothermic reaction. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट को रिलीज नहीं करते बल्कि वो अपने अंदर हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह देते होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व टेकिंग इन एनर्जी फॉर एग्जांपल फ्रॉम सनलाइट व्हाइल कुकिंग फूड इज अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि जहाँ हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमारे पास सनलाइट जो है वो हीट दे रही है ना। ठीक है, तो सनलाइट जो है उधर से हीट आ रही है और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर वो हीट अब्सॉर्ब हो जाती है। इसी तरह से इसकी को कॉमन एग्जांपल है कि हमारे घरों में जो खाना बनता है, अब इस खाने का देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग चूल्हे की हीट देते हैं अपने खाने को, तो ही कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है। हीटिंग लेड ऑक्साइड टू प्रोड्यूस द मेटल लेड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से लेड को हम लोग हीट करते हैं ताकि वो एक लेड उनका मेटल बन सके। ठीक है, ये भी एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। सो देयर सो टू आर ऑल रिएक्शन वेयर वी बर्न फ्यूल टू गिव हीट एंड लाइट। दिस बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रोसेस इन डिटेल ऑफ पेज नंबर 60। वो कह रहे हैं कि आप आगे आपको ये वाला प्रोसेस और भी ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज है उसके अंदर कोई केमिकल चेंज हुआ है? देयर आर सेवरल साइंस दैट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। बहुत से साइंस हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक या एक से ज्यादा नई चीज बन के आती है प्रोडक्ट में। जो हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास कोई नई चीज बन के आएगी। इन द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, आयरन इज अ ग्रे मेटल, सल्फर इज अ येलो पाउडर, अ नॉन मेटल, while iron sulfide is a grayish black solid। अब वो कह रहे हैं जैसे हमारे पास हमने पहले आयरन और सल्फर का हम लोगों ने जब मिक्सचर बनाया था, ठीक है, तो आयरन और सल्फर के रिजल्ट के रिएक्शन के रिजल्ट के अंदर हमारे पास आयरन सल्फाइड जो कि एक न्यू प्रोडक्ट बन के आया था। मैस इज नॉट लॉस्ट when the reactant turn into product। जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है तो हमारे पास उसका यूं नहीं है कि उसका मास कम हो जाएगा, उसका मास चेंज नहीं होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट दैट द इन केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ये एक लॉ भी है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कि ना तो हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर जो चीज बन चुकी है वो ना तो नई चीज बन के आ सकती है वो दोबारा, और ना ही उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। एनर्जी यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट इज गिवन आउट और टेकन इन व्हेन आयरन रिएक्ट विद सल्फर, एनर्जी इज गिवन आउट। अब हमारे पास जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर या तो हमारे पास हीट जो होती है वो रिलीज हो रही होगी या वो अब्सॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, हो गया। जैसे हम लोग आयरन और सल्फर का हम लोग ने जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास हीट जो है वो रिलीज आउट होगी थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन व्हिच गिव आउट हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। सम अदर रिएक्शन टेक इन हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। वो रिएक्शन जो कि अपने अंदर हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। जो अपने अंदर से हीट को निकाल देते हैं रिएक्शन, उनको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक हो गया। विजिबल चेंज मेकर इन द रिएक्शन मिक्सचर, हम लोग को बहुत से चेंजेस नजर आती हैं, जिस तरह से गैस निकल रही होगी, स्टेट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग को कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स नजर आते हैं। द चेंज इज यूजली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स। अब जो हमारे पास जो एक मतलब चीज प्रोडक्ट में बनकर आ गई उसको दोबारा हम लोग रिएक्टेंट जैसी चीज नहीं बना सकते। जैसे आयरन सल्फाइड हमारे पास प्रोडक्ट में बन गया था, अब आयरन सल्फाइड को हम लोग दोबारा आयरन या सल्फर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। बिफोर सब्सटेंस कैन रिएक्ट देयर मूविंग पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल और आयन मस्ट मीट। अब जब कोई भी रिएक्शन है वो टेक प्लेस से पहले उसके एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यूं समझ लीजिए कि गाड़ी चलने से पहले गाड़ी में चाबी डालते हैं, इसी तरह से ये एटम वगैरह की उस गाड़ी की चाबी है। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन हाउ क्विकली दिस हैपन, कितनी तेजी से हम लोगों ने कितनी तेजी से वो एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो कितनी तेजी से आपस में एक दूसरे के साथ करीब आए हैं, उसके ऊपर हमारे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। सम ऑफ द थिंग्स दैट मे अफेक्ट द स्पीड ऑफ, कुछ चीजें हैं जो कि स्पीड के ऊपर, स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द पीस ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, कि हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो सॉलिड के जो पीसेस हैं वो कितने, उनका साइज क्या है, ठीक है। पाउडर सब्सटेंस रिएक्ट मोर क्विकली देन वन विथ लार्जर पीसेस, अगर हमारे पास पाउडरी फॉर्म में सोल्यूशन है तो उसके वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होगा एज कम्पेयर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ है उसके अंदर रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। होगा सही लेकिन स्लोली होगा, स्पीड स्लो होगी। दिस इज बिकॉज द पाउडर हैज अ मच लार्ज सरफेस एरिया। अब इसकी वजह क्या है कि पाउडर के अंदर ना हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होती है एज कम्पेयर के हम लोग को सॉलिड पार्टिकल ले रहे होंगे, ठीक है। अ लंप ऑफ सॉइल ऑफ कोल फॉर एग्जाम्पल बर्न स्लोली इन द एयर वाइल कोल डस्ट कैन एक्सप्लोसिवली, अगर हमारे पास एक मतलब हमारे पास कोल का एक वो है, पत्थर है, वो उसको हम लोगों ने जलाना है, उसको जलने में भी टाइम लगेगा और वो रिएक्शन टेक प्लेस में भी टाइम लगेगा। जबकि इसी तरह से हमारे पास कोल का डस्ट पार्टिकल्स हैं कोल के, वो हमारे एयर के अंदर बहुत जल्दी एक्सपोज ऑफ हो जाएगा, वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है, हमारे पास स्पीड के ऊपर बात करें तो हमारे पास आ जाती है हमारे पास टेम्परेचर की आती है बात। अ केमिकल रिएक्शन इज फास्टर इफ द टेम्परेचर राइजेस, अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन ज्यादा तब तेज होगा जब हमारे पास टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लोली होगा सही लेकिन स्लोली होता है। दिस इज बिकॉज रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड कोलाइड विद ईच अदर मोर क्विकली एंड मोर ऑफन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास एनर्जी ज्यादा आ चुकी होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी और वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ज्यादा तेजी के साथ आपस में कोलाइड यानी टकरा सकते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विल नॉट इंक्रीज द फाइनल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बट द सेम अमाउंट ऑफ गैस विल बी प्रोड्यूस इन द शॉर्टर टाइम। अब वो कह रहे हैं कि यूं नहीं है कि जितना तेज रिएक्शन हो रहा है, जिनसे अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन हम लोगों ने तेजी से करवाया है तो इसका मतलब ये नहीं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं, चीजें उतने ही अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हमारे पास कम टाइम में हमारे पास रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास है जी, अब आगे है जी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मेक द रिएक्शन फास्टर। इसी तरह से अगर हम लोग कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की ज्यादा करते हैं, हम लोग अमाउंट ज्यादा करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा। हायर कंसंट्रेशन मीन्स दैट मोर पार्टिकल आर लाइकली टू मीट एंड ज्वाइन और रिएक्ट विद ईच अदर। हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे। If a piece of magnesium ribbon is added to a solution of hydrochloric acid, the mixture freezes as hydrogen gas is given off। अब वो कह रहे हैं जैसे हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें से रिलीज आउट हो जाएगी, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल मेक द रिएक्शन मोर क्विकली। जितना ज्यादा हम लोग पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे उतनी ज्यादा तेजी से ये रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक और हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज द प्रेशर हम लोग कितना तेजी से वो चीजें एक दूसरे, प्रेशर कितना दिया हुआ है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा दो गैसेस के दरमियान प्रेशर होगा उतना ज्यादा जल्दी हमारे पास रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का वॉल्यूम उतना कम होगा और इसी तरह से हमारे पास पार्टिकल ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे और जब ज्यादा तेजी से क्लोज होंगे तो उनके दरमियान टकराव ज्यादा होगा। इसी तरह से फिर एक और फैक्टर क्या है, वो है जी हमारे पास लाइट। इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ सम रिएक्शन। इसी तरह से जितनी ज्यादा हम लोग लाइट देंगे उतनी ज्यादा हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको ज्यादा लाइट के अंदर वो तेजी से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उसके अंदर हमारे पास जितनी ज्यादा लोग लाइट ट्रैप करेंगे अपने अंदर उतनी ज्यादा हमारे पास तेजी से रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट जो फैक्टर आ जाता है दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट यानी केमिकल विच इज एडेड टू द रिएक्शन टू मेक इट टेक प्लेस फास्टर। कोई ऐसी चीज जो कि रिएक्शन को तेजी से कर दे, कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे से अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ने खाना बना रहे हैं, ठीक है, अब वो देखें वो हम लोग इसकी मिसाल से मैं देती हूँ कि हम लोग जूस बनाते हैं, जूस के अंदर हम लोग चीनी जब डालते हैं हम लोग हाथ से खुद चीनी मिक्स करें पानी के अंदर, वो भी तो हो सकता है ना, लेकिन अगर हम लोग हीट दें पानी को ताकि उसके अंदर चीनी जल्दी से घुल जाए
ठीक है। तो वो हीट जो है वो कैटलिस्ट, यानी कोई भी ऐसे सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर हमने डाल दिया कि हमारा जो रिएक्शन है वो तेजी से हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे वो कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है डिकम्पोज स्लोली एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। जबकि अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके अंदर डाल दें तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। हमारे पास केमिकल रिएक्शन किस किस तरह के होते हैं। Many chemical reactions are useful, although we will see later. सब are useful और even harmful. कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल रिएक्शंस होते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। Chemical reactions are useful because we use them to produce a wide range of valuable products, including plastic, medicines, cosmetic, household cleaner, metal and other cement used to construct building। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हमारे पास किस तरह से हमारे पास बेनिफिशियल है कि देखिए हम लोग अपने घरों में हमारे कॉस्मेटिक्स के अंदर, हमारे मेडिसिन के अंदर, हमारे पास हर चीज के अंदर ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। होप आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादातर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।